दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे चैनल पर हैं जिस पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए पॉलिटी या फिर सोशियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ समझा जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में या फिर इस वीडियो में ये समझेंगे कि हमारे संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, उसके फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उसका फॉर्मेशन में जो मेन इंसिडेंट्स क्या हुए थे, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की साइड से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट इट इन 1922। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1922 अर्थात 1922 में इसके बारे में पहली बार चर्चा की थी, अर्थात अंग्रेज़ों को इसके बारे में सुझाव दिया था। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडियन इन द प्रपोजल ऑफ अगस्त 1940 कॉल्ड अगस्त प्रपोजल। और दूसरी बात ये कि दोस्तों, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश लोग, उन्होंने जो हमारे संविधान सभा की जो आवश्यकता थी भारतीयों के लिए, उसको अगस्त 1940 में एक प्रपोज़ल रखा था जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहेंगे अगस्त प्रपोज़ल। उसमें भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नीड के बारे में बात की गई थी। और दोस्तों, जो भारतीय थे या इंडियंस थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि जो मेनली इंडियंस ही इसमें बड़े बड़े मुख्य पदों पर थे। इसका मतलब ये था कि जो इंडियंस थे वो अभी भी ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो वो उनका काम संभाले, अर्थात वो अभी इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। क्रिप्स प्रपोजल इज़ टेकन बाय सर स्टीफन क्रिप्स इन 1942। तो क्रिप्स प्रपोजल था, वो भी एक क्रिप्स प्रस्ताव था, वो भी सर स्टीफन क्रिप्स के द्वारा 1942 में लाया गया था, ताकि इंडियंस को वो कन्विंस कर सकेगी कि संविधान सभा आपके लिए होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, in it had been fixed that there will be a constituent assembly, but it was also rejected because it was clearly mentioned in it that the formation of the constituent assembly will held after the war, not during the war। ठीक है, तो ये जो प्रपोज़ल था ये भी अस्वीकार कर दिया गया, फिर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इस प्रपोज़ल में क्या लिखा था, ब्रिटिशर्स ने ये लिखा था कि इसमें ये साफ तरीके से मेंशन था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन है वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद होगा, उसके दौरान नहीं होगा। मतलब जब युद्ध चलता रहेगा उस समय इसका गठन नहीं किया जाएगा। इसका मेन कारण ये था, यही इसके मुख्य कारण था इसके रिजेक्शन का। गांधी जी ने इसको एक ऐसे चेक की संज्ञा दी, जो कि एक ऐसे दिवालिया चेक की संज्ञा दी जो कि पोस्ट डेटेड चेक है। दोस्तों, ये आप नोट करने लायक है कि जो गांधी जी है उन्होंने किस तरह का स्टेटमेंट दिया था क्रिप्स प्रपोजल के लिए। तो गांधी जी ने एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, एक दिवालिया बैंक का। गांधी जी सेड इट इज़ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फ्रॉड बैंक। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। The formation of the Constituent Assembly is done by the planning that after the Second World War, Attlee's government was formed in England. This government sent the group of 3 cabinet ministers. This group is known as cabinet mission। जो फॉर्मेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्लानिंग के द्वारा किया गया। उस समय क्या था कि इंग्लैंड में एल्टीज़ की गवर्नमेंट थी, और ये जो सरकार थी उसने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंड बाय द प्लानिंग ऑफ कैबिनेट मिशन। इट वॉज कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। सर पैथिक लॉरेंस वॉज द हेड ऑफ दिस मिशन। एवी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स एट्सेट्रा आर द मेंबर्स ऑफ दिस मिशन। तो दोस्तों, ये नोट करने लायक चीज़ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की, वो एक जो प्लानिंग का मिशन था, जो कि एटलीस्ट की गवर्नमेंट के समय 3 कैबिनेट मिशंस का एक फॉर्मेशन था, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, जिसमें उसके द्वारा भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया। इसमें 3 मेंबर थे। सर पैथिक लॉरेंस थे जो कि इसके हेड थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स जो कि इसके मेंबर थे। तो दोस्तों, जो स्टीफर्ड क्रिप्स थे
उस वो वही थे जो कि जिन्होंने क्रिप्स प्रपोजल 1942 में भारत में एक उसके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एक्सेप्टेंस के लिए लाया गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ऑफ द कैबिनेट मिशन देयर शुड बी 389 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों इस कैबिनेट मिशन की जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 389 मेंबर्स होते सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में बहुत से सवाल आएंगे, जैसे ये जो संख्या है वो 389 क्यों नहीं है, 389 क्यों ही है, ये 380 भी हो सकती थी, 390 भी हो सकती थी, 400 भी हो सकती थी। तो दोस्तों इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि जो उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ थी, और जो 40 करोड़ थी उस पे ये डिसाइड किया गया था कि जो हर 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि 292 मेंबर्स प्लस 4 मेंबर्स इजिकल टू 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से लिए गए थे, और 93 मेंबर्स थे वो देशी भारत अर्थात प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, उनसे लिए गए थे। तो अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आएंगे कि 292 प्लस 04 कैसे है। तो दोस्तों 292 जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया से लिए गए थे, और जो 4 मेंबर्स थे वो चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस द्वारा लिए गए थे। तो दोस्तों ये जो ब्रिटिश भारत से जो मेंबर्स लिए गए थे वो तो इलेक्टेड मेंबर्स थे, अर्थात उनका तो निर्वाचन हुआ था, और जो 93 मेंबर्स थे वो नॉमिनेट किए गए थे, अर्थात उन्हें मनोनीत किया गया था, उन्हें सीधे चुन लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप इस चीज़ पे बहुत गौर फरमाइए कि जो 389 मेंबर्स थे वो एक तो टोटल मेंबर्स थे इसके, और कौन कौन से मेंबर्स इलेक्टेड थे, कौन कौन से मेंबर्स जो नॉमिनेटेड किए गए थे। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने लिए इसको अपने लिए लाभ उठा सकते हैं इसका। हाँ तो दोस्तों जैसा कि हमने आगे 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, जिससे कि एक मेंबर्स इलेक्ट हुआ था। तो इन जो 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस थी उनके नाम भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जो 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट्स थे वो ये थे बिफोर इंडिपेंडेंस: दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली जो कि अभी हमारी आज की कैपिटल है, अजमेर मेरवाड़ा अर्थात अजमेर आज का अजमेर और उसके आसपास का एरिया, कुर्ग जो भी अभी कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारी संविधान सभा थी, उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, उन्होंने इसकी चेयरमैनशिप की थी। उसके पीछे इसका मेन रीज़न ये था कि वो जो थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एल्डेस्ट मेंबर से, अर्थात सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो दोस्तों जो सचिदानंद सिन्हा थे उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को होने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो चेयरमैनशिप की थी, लेकिन उन्हें एंट्रिम चेयरमैन चुना गया था, अर्थात वो जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी जो मीटिंग थी इसमें मुस्लिम लीग थी, उन्होंने इसकी फर्स्ट मीटिंग का बायकॉट किया था। इसी के कारण जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने जो कि थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इसको एक ऐसी संज्ञा दी, या उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया इस घटना से कि इट इज़ ए मैरिज लाइक इन विच ब्राइड इज़ मिसिंग, अर्थात जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने इसे ऐसा विवाह बताया जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का स्टेटमेंट संविधान सभा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे कि मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट किया था, उन्होंने दिया था विंस्टन चर्चिल ने। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि ये जो फर्स्ट मीटिंग थे उसमें 207 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों आपके मन में बहुत से सवाल आएंगे कि 73 मेंबर्स जो थे मुस्लिम लीग में से थे, जैसा कि आपने सॉरी दोस्तों ये आगे दूसरी लाइन में लिखा है, मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो 73 थे। तो अगर 389 में से 73 भी अगर नहीं आते हैं तो 207 मेंबर्स ही कैसे बचे। तो दोस्तों ये जो 207 मेंबर्स थे ये इसलिए थे क्योंकि 200 मेंबर्स ही इसलिए पार्टिसिपेट कर पाए थे क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो 93 मेंबर्स थे उन्होंने अभी तक अपना कोई भी फ्यूचर डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें पाकिस्तान में जाना है या फिर हिंदुस्तान में रहना है।
इसलिए 1946 तक तो उन्होंने कोई डिसीज़न लिया ही नहीं था। इसलिए 73 मेंबर्स मुस्लिम लीग के और जो 93 मेंबर्स का जो बड़ा आंकड़ा था प्रिंसली स्टेट्स का, वो इस पहली मीटिंग में पहुंच ही नहीं पाया। और ये भी जानने वाली बात है दोस्तों कि जो पहली ये जो मीटिंग्स थी उसमें 9 जो वुमेंस थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 9 वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो 9 वुमेंस थी ये फर्स्ट मीटिंग में थी। जो टोटल उसके सारे सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें 9 वुमेंस ने होकर उसकी और संख्या बढ़ेगी, जो कि हम देखेंगे आगे वाली आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपको इससे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए होंगे। तो दोस्तों इस अपने आपके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।